श्री रामचरितमानस पावन पाठ उत्तरकांड दोहा संख्या 16 से लेकर 19 तक, जिसमें वर्णन वानरों की विदाई। जय श्री राम। अब गृह जाऊ सखा सब, भजो मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जान करहु अति प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सर्वदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुन प्रभु वचन मगन सब भये, को हम कहाँ बिसरितन गए। एकटक रहे जोरी करी आगे, सकही न कछु कही अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम में मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, ये देख की सुध बुध भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर एक टकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पा रही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते रहते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेकों रंग के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव जी को वस्त्राभूषण पहराया। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंका पति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देख प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने और कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कृष्ट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाई पदमाथ। जामवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहराए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरण कमलों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठ नाई सुरु, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले बचन, मनहु प्रेम रस बोरी। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर, हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम से रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। तुम सर्वभाग्य कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे कोचे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा के समुद्र, सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, हे आर्तों के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। असरन सरन विरुद्ध संभारी, मोहि जनित जो भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊ कहाँ तजी पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण विरद बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु माता पिता आप ही सब कुछ हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं अब कहाँ जाऊं।
तुम्हें विचारि काऊ नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम का, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखऊ शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए प्रभु, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को अपने शरण में रखिए। नीच टहल ग्रह कै सब करियो, पद पंकज बिलो की भवतरियो, वस कही चरण पर्यो प्रभु पाही, अब जननाथ कहो गृह जाई। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वो श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में अंगद गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह ना कहिए कि तू घर जा। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपत करना सीऊ, प्रभु उठाय उर लायो, सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया। निज रमाल बसन मनी, बालित नय पहिराई, विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और माणी रत्नों के आभूषण बाल पुत्र अंगद को पहनाकर बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्र समेता, पटवन चले भगत कृति चेता, अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न और लक्ष्मण सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर श्री रामचंद्र जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन यस रहन काई मोहि रामा, राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमिर सुमिर सोचति हस मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री रामचंद्र जी मुझे कहने जा रहे हैं। वे श्री रामचंद्र की ओर देखते, बोलते और चलने की तथा हंसकर मिलने की रीत को याद करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। प्रभु रुक देख विनय बहुभाषी, चले हृदय पज पंकज राखी, अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाइन सहित भरत पुनि आए। परंतु प्रभु का रुख देख कर बहुत मन में विनय वचन कहकर तथा हृदय के चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय कीने हनुमाना, दिन 10 करि रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखियम देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेकों प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 दिन कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरण कमलों का दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा आगारा, अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहाई सुनो हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी की सेवा करो। सब बानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे पवन पुत्र हनुमान, मेरा विनय सुनिए, मेरा अनुनय सुनिए। कहो दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहो कर जोरी, बार बार रघुनायक कहीं सुरत करायऊ मोरी।
मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कही चलो बाल सुत फिर आयो हनुमंत, तासु प्रीत प्रभु सन कही मगन भय भगवंत। ऐसा कहकर बाल पुत्र अंगद चले, तब पवन पुत्र हनुमान लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम का वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेमाग्न हो गए। कुलिस ऊंचाई कठोरे अति कोमल कुसुम ऊंचाई, चित्त खगेश राम कर समुझ पर कहूँ काई। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, श्री रामचंद्र जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वो किसकी समझ में आता है? ये उसी की समझ में आता है जिस पर प्रभु की अपार कृपा हो।